classes. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास। एसएसएम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कैन। कैन जो क्रिया है, एक हेल्पिंग वर्ब है। इस कैन से हम इंग्लिश स्पोकन को क्लियरली करेंगे, यानी कैन से हम कम से कम बहुत सारे सेंटेंस को हम बोल पाएंगे। तो चलिए आइए हम कैन की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कैन, और कैन का मतलब होता है सकना। मतलब कैन का जो मीन होता है वो होता है सकना। अब यहाँ पर बात होती है कि सकना होता क्या है। सकना यानी कैन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां जिस वाक्य के पीछे सकता, शक्ति इत्यादि आता है, यानी कि किस प्रकार से आएंगे। तो हम ऐसे कुछ सेंटेंस लेके भी आपको बताएंगे कि सकता, शक्ति कैसे वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो बने रहे वीडियो पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैन, और कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति, सकते, इस प्रकार से। अब बात करेंगे कि इसका हम कहां पर उपयोग करेंगे, कहां पर इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो ऐसी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्षमता दर्शाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। क्षमता दर्शाने के लिए, योग्यता को दर्शाने के लिए, परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। यानी किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करें, आपको समझ में आया होगा। क्षमता, योग्यता, परमिशन देने या लेने, इनके लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम कैन का प्रयोग करेंगे, तो आइए आप बने हैं वीडियो पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए आइए बताते हैं आपको कि कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति, सकते। सत्ता, शक्ति, सत्य होता है, यानी किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, कैसे हम इसको बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश स्पोकन की। हम इंग्लिश स्पोकन किस प्रकार से बोल सकते हैं। एक वाक्य से 1000 वाक्य बोल सकते हैं, एक वाक्य से 1000 वाक्य बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा कैन का मतलब सत्ता, शक्ति। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमें लेना है जिस वाक्य के अंत में सत्ता है, शक्ति है इत्यादि आता है। तो चलिए हम ऐसा एक सेंटेंस को लेकर के बताते हैं कि कैसा वाक्य, कैसे हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो बने रहें। तो यहां पर देखिए, मैं जा सकता, मैं जा सकता हूं। आप यहां पर देखेंगे हमने एक सेंटेंस लिया, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। तो कैसे, सबसे पहले आपको याद रखना है, हम यहां पर मैं यानी आई, और मैंने कहा जब सकता हूं, सकते हैं, सकता इत्यादि आता है तो समझ जाइए, समझ जाइए कि कैन हमें यूज करना है। तो यहां पर कैन, मैं जा सकता हूं, आई कैन जाना, गो, आई कैन गो जाना, गो, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। अब बात आपको मैं बताता हूं कि कैन कहां पे और इसमें कौन सी क्रिया साथ में लगेगी। वर्ब की कौन सी क्रिया साथ में लगेगी, कौन सा वर्ब की फॉर्म लगेगी। तो हमेशा कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आपको याद रखना है कि क्रिया में जो है कैन जो है सहायक क्रिया है, इसके साथ जब कैन अगर हम यूज करते हैं तो क्रिया का हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसमें लगाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। अब इसी का आपको कुछ नहीं करना है। मैं जा सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मैं बैठ सकता हूं, मैं खाना खा सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं जा सकता हूं, आ सकता हूं, बैठ सकता हूं, लिख सकती हूं, खा सकती हूं, पी सकती हूं, जो कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन जिस सेंटेंस के पीछे सकता, शक्ति इत्यादि होता है तो हमें कैन का प्रयोग करना है। यानी आप देखेंगे, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम, मैं बैठ सकता हूं, आई कैन सिट, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, मैं टेलीविजन देख सकता हूं, आई कैन वॉच टेलीविजन, मैं घर जा सकता हूं, आई कैन गो टू होम, मैं बाजार जा सकता हूं, आई कैन गो टू मार्केट। यानी आपको समझ में आया है कि किस प्रकार से हम कैन का प्रयोग करेंगे। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। यानी हमने अभी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, आना, कम, बैठना, सिट, दौड़ना, रन, खाना, ईट। यानी मैं खाना खा सकता हूं, आई कैन ईट फूड, मैं खाना खा सकता हूं, आई कैन ईट फूड। इसी प्रकार से कैन का हम प्रयोग कर सकते हैं।
तो देखिए अब बात करते हैं, हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की और यहाँ पे हम सीख रहे हैं कैन, और कैन का प्रयोग, कैन जो है सहायक क्रिया है, इससे हम हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, खा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, उठ सकता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि कैन का यूज हम कैसे करेंगे। जिस सेंटेंस के पीछे जब सकता है, सकती हूँ, सकता हूँ इस प्रकार के आता है, यानी कि क्रिया के पीछे जब सत्ता, शक्ति इत्यादि आता है तो हमें कैन का यूज करना है। और कहाँ यूज होता है? क्षमता दर्शाने के लिए, योग्यता दर्शाने के लिए, परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को भी बनाने की। क्या मैं नहीं जा सकता हूं? तो कुछ नहीं करना, आई कैन नॉट गो। आई कैन नॉट गो और कैन नॉट को एक साथ हम कनेक्ट करेंगे, जब जोड़ेंगे एक साथ बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट को कांट बोलेंगे। आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता हूं। आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता हूं। मैं नहीं खाना खा सकता हूं। आई कांट ईट फूड, मैं टेलीविजन नहीं देख सकता हूं। आई कांट वॉच टेलीविजन, मैं घर नहीं जा सकता हूं। आई कांट गो टू होम, मैं बाजार नहीं जा सकता हूं। आई कांट गो टू मार्केट। इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं? कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। यानी कि चारों प्रकार के सेंटेंस बोल दिए। आप यहां देख सकते हैं, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। क्या मैं नहीं जा सकता हूं? आई कांट गो। क्या मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं नहीं जा सकता हूं, आई कांट गो। क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो। क्या मैं नहीं जा सकता हूं? कैन आई नॉट गो। क्या मैं चाय पी सकता हूं? क्या मैं चाय पी सकता हूं? यहां पर प्रश्नवाचक की बात कर रहे हैं, वो प्रश्नवाचक नेगेटिव। चार ही सेंटेंस हम बोल के बता रहे हैं। मैंने बोला मैं चाय पी सकता हूं, आई कैन टेक टी। आई कैन टेक टी, मैं चाय पी सकता हूं। आई कैन टेक टी, मैं चाय नहीं पी सकता हूं। आई कांट टेक टी, क्या मैं चाय पी सकता हूं? कैन आई टेक टी, क्या मैं चाय नहीं पी सकता हूं? कैन आई नॉट टेक टी। आप समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें कैन का प्रयोग करना है, स्पीक इंग्लिश में लेना है। और जितनी अभ्यास, जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी हम बोलना सीख पाएंगे। तो हम कैन की बात कर रहे थे, जितना आप अधिक प्रयास करेंगे उतना अधिक आप बोल सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाना है और जिससे प्रैक्टिस करना है, देन तभी आपको बोलना आएगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं कैन की। कैन यानी कि सहायक क्रिया है, और इस सहायक क्रिया यानी कि इससे कितने ही हम सेंटेंस को बना सकते हैं, वाक्य को बना सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं नहीं जा सकता हूं, आई कांट गो। क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो। क्या मैं नहीं जा सकता हूं? कैन आई नॉट गो। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता? तो कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। और पुनः मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि कैन एक तो आपकी क्षमता दर्शाने के लिए, और आपकी योग्यता दर्शाने के लिए, और परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, इनों में इनका प्रयोग किया जा सकता है, उनका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है ऐसे शब्द के पीछे, ऐसे वाक्यों के पीछे, शब्द नहीं वाक्यों के पीछे जब सत्ता है, शक्ति है इत्यादि आता है क्रिया के जस्ट बाद, यानी कि वर्ब के जस्ट बाद, तो समझ जाइए कि हमें इसमें कैन का प्रयोग करना है। एबिलिटी है ना, दर्शाने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, परमिशन लेने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, परमिशन ग्रांटेड करने के लिए भी आप इसका प्रयोग करेंगे। तो समझ में आया होगा। तो ये आशा करता हूं यदि आपको कैन का पूरा मतलब समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे तक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं कैन एक्सुलरी वर्ब की। एक्सुलरी वर्ब के लिए कुछ मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिया हूँ कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, कैसे सेंटेंसेस को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम खाना खा सकते हो, यू कैन ईट फूड। तुम चाय पी सकते हो, यू कैन ईट फूड। सॉरी, तुम चाय पी सकते हो, यू कैन टेक टी। यू कैन टेक टी, तुम चाय पी सकते हो। तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो टू होम। तुम बाजार जा सकते हो, यू कैन गो टू मार्केट।
यू कैन गो टू मार्केट, तुम बाजार जा सकते हो। अगर मना कर दिया कि तुम बाजार नहीं जा सकते हो तो यू कांट गो टू मार्केट, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। यू कांट गो टू आउट। आप समझ जाइए कि सत्ता शक्ति है, क्षमता, योग्यता, परमिशन देना लेना, इनमें यूज होता है। एक्सुलरी वर्ब यहाँ देखेंगे तुम आ सकते हो, यू कैन कम। यहाँ पर देखिए मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक हिंदी, मैं संस्कृत बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक संस्कृत। तो यहाँ पर देखेंगे मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए मैं सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं सवाल हल कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी आपकी प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे, कैसे हम कैन का प्रयोग करेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए और सीखिए। यदि आपको कैन में कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए हम अंतिम में आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।